अगला प्रश्न है बेटा, कह रहा है कि √2 का मान क्या होगा। जैसे क्वेश्चन 6 है कि √2 का मान क्या होता है, तो हम लोग याद कर लेते हैं। √2 का मान 1.414 होता है, ऐसा सब याद कर लेते हैं, आप भी याद कर लेते हैं। √3 का मान क्या होता है, तो √3 का मान जो होता है वह 1.732 होता है। और पूछा जाता है पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है। या फिर पाई का मान आप अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 22/7 भी होता है। एक चीज और, पाई जो है वह एक अपरिमेय है, जबकि यह भी परिमेय है। ठीक, तो पाई जो है वह क्या है, अपरिमेय है। इन सब चीजों से आप अवगत रहें। हाँ, अब हम ये बताने वाले थे कि √2 का मान 1.414 होता तो है, लेकिन कैसे होता है इसको देखें। आप लोगों को वर्गमूल निकालना आता होगा भाग विधि से। जैसा कि अगर आप यहाँ 2 लिख लें तो देखें, अब 2 लिख लिए तो इसका पेयर तो बन नहीं रहा है, तो हम इसको अगर 0 इसके पहले लगाकर इसका पेयर बना देंगे, मतलब 0 2 हो गया तो ये पेयर में हो गया। तो 1 जा 1 आएगा, और इसको आप क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 1 हो जाएगा। अब तो कुछ भाग जाना नहीं है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 0 लाएंगे, और इसके बाद अब इसको ले जाएंगे 4 टाइम, तो 4 चौका 16 की 6 हाथ से लगा 1, 4 दूना 8 1 9, और फिर यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे, 4 4 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसमें 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, 9 में से 9 घट जाएगा तो कट जाएगा, दशमलव लगा है तो 2 0 फिर से आ जाएगा, और हम इसको ले जाएंगे 1 टाइम, चूंकि 2 टाइम जा नहीं सकता। 1 1 जा 1 1, 8 जा 8, 1 2 जा 2, और यहाँ +1 कर लेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इसके बाद 0 0 फिर से कर देंगे, और 1 1 2, फिर 8, फिर 2। अब यह जाएगा 4 बार, तो 4 चौका 16 की 6 से लगाए, 4 गुना 8 1 9, 4 8 32 की 2 हाथ से लगा 3, 4 गुना 8 3 11, और यह 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। अर्थात हम इसका दशमलव के 3 स्थान तक मान निकालते हैं, और यही आपका √2 का मान होता है। ऐसे तो चाहे आप √3 का भी भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो यही आपका √3 का मान हो जाएगा। पाई का मान आप 22/7 को 7 से 22 में भाग कर दें तो ये 2 अंक तक निकाल लीजिए। पाई एक अपरिमेय होता है, यह भी आप जानते रहें। ठीक, तो इसको नोट कर लें। देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्न संख्या 7 है, और ये कह रहा है कि 1/7 का मान अगर 0.14285 और उसके ऊपर बार है तो 2/7 का मान क्या होगा। तो थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यहाँ ऐसा दिया गया है इस रूप में, तो हम कैसे 2/7 का मान निकाल पाएंगे। लेकिन देखिए, बहुत आसान तरीके से हम इसको बताने वाले हैं। 2/7 दिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आने वाला है, और इसको आप सॉल्व करेंगे 2 गुणा, अब 1/7 का जो मान है यही आप यहाँ रखेंगे, तो 0.142857 और इसके ऊपर बार। अब अगर गुणा करा देंगे इसका तो 7 दूना 14 की 4, हासिल लगा 1, 5 दूना 10 की 11 की 1, हासिल लगा 1, 8 दूना 16 17 के 7, हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5, और फिर 4 दूना 8, और फिर 2 1 2, और 0.2857 1 4, यही 2/7 का मान हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट में अपने जरूर लिखिएगा कि हाँ सर हमको कैसा लगा, समझ आया या फिर नहीं समझ आया। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाए। ठीक, इसके आगे प्रश्न संख्या 8 देखते हैं।
देखिए प्यारे बच्चों, आपका यह प्रश्न संख्या 8 है जो कह रहा है कि 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखो, परिमेयकरण का एक सवाल परीक्षा में जरूर आता है और आप बड़ी आसानी से इसको समझिएगा। देखिए 1/2 प्लस रूट 3 है, तो परिमेयकरण का अर्थ यह है कि इसके हर का परिमेयकरण किया जा सकता है। कैसे? जो हर में होगा सेम उसी अंकों को लिखिए, बस चिन्ह को आप बदल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर था 2 प्लस रूट 3, तो हमने क्या कर दिया इसको 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस। अच्छा, इसको इससे काट सकते हैं तो पूरे सवाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करके इसका हल निकाला जा सकता है। कैसे? जब हम इसके हर का परिमेयकरण मतलब जो हर है इसको यहाँ लिखें, यहाँ प्लस था तो हमने माइनस चिन्ह के साथ गुणा करा दिया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो आएगा ये 2 माइनस रूट 3, और नीचे देखें तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह एक a प्लस बी बन गया और यह एक a माइनस बी बन गया। जानते होंगे आप कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो और a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो, इसको मिलाकर इसका गुणनफल जो आता है वह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और सॉल्व करें 2 माइनस रूट 3 बटा 2 का वर्ग 4 मतलब 4 माइनस रूट 3 का वर्ग 3, और आगे सॉल्व करेंगे 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 कराओगे तो 1, अर्थात अब इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 माइनस रूट 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसको आप जरूर अपने नोट में नोट कर लीजिए और जैसा भी आपको लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न संख्या 9 में 2 भाग है, यह भाग 1 और यह भाग 2 है। तो देखें, जैसा भाग ए में कह रहा है कि 64 की पावर 1/2, और इसको आप बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 64 का फैक्टर कर डालिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसको आप 2 की पावर 6 की पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। और आगे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 6 इंटू इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 1/2, इसको काट देंगे तो 3, अर्थात 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का अर्थ है 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको 2 दूना 4 दूना 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लें। और ऐसे इसी तरीके से आप प्रश्न संख्या बी है, जैसा दिया गया है कि 32 की पावर 2/5 है, हम 32 का फैक्टर यहाँ से मिला सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बन रहा है, अर्थात इसको आप 2 की पावर 5 को 2/5 पावर में लिख सकते हैं। इसका गुणा कराएंगे तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को आप 2 2 जा 4 आंसर में ले सकते हैं। ये प्रश्न संख्या 9 का ए और बी पार्ट था, इसको आप सॉल्व कर लें। जो समझ में आया हो, जैसा भी लगा हो, आप कमेंट में जरूर बताएं। इसके आगे प्रश्न संख्या 10 है, 10 को हम लाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न संख्या 10 है। 10 में भी 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। बहुत आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए कह रहा है 7 की पावर 1/2, डाट का मतलब गुणा 8 की पावर 1/2। अगर जो आधार है 7 और 8 आधार है, जबकि 1/2 इसकी घात है, और घात अगर समान है तो हम दोनों समान घातों को एक ही बार ले सकते हैं। जैसा कि ऐसा 7 गुणे 8 की पावर हम 1/2 कर सकते हैं। ठीक, तो और आगे इसको सॉल्व करेंगे जब, तब यह आ जाएगा 7 8 56 की पावर 1/2। ठीक, और यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या बी में आइए। भाग देते समय घातें घटती हैं,
तो अब भाग देंगे, अगर यहाँ पर घातें असमान है जबकि आधार समान है, तो जब आधार समान हो तब गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं और भाग देते समय घातें घट जाती हैं। देखो दोनों में अंतर है, यहाँ पर आधार जो था, बेस जो था वह अलग अलग था जबकि पावर दोनों की सेम थी, तो हम बेस का आपस में गुणा करा लिए लेकिन पावर को पावर की जगह पर रख दिए। लेकिन यहाँ पर बेस सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि गुणा करते समय घात पावर्स जो होती है वो आपस में ऐड हो जाती है, लेकिन भाग देते समय पावर्स जो है वो घट जाती है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 की पावर 1/2 है और यह 1/4 ऊपर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। और इसको हल करते हैं तो 11 की पावर, अब यहाँ पर एलसीएम 4 होगा तो 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पर 1, अर्थात 11 की पावर 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 1 बचेगा 1/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th में ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इसको रिवाइज करिएगा, जैसा भी लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज अपने यार दोस्त मित्रों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस हल हुए प्रश्न का लाभ उठा पाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।